अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आई नो मैं बहुत टाइम के बाद फिर से वीडियो एक पोस्ट करने वाली हूँ और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़े की, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर हम सब औरतें बहुत ज़्यादा बात कर रही हैं, जो है कि हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, कौन सा कंडीशनर यूज़ करना चाहिए, मतलब हम अपने बालों में क्या यूज़ करें। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि आजकल हर दूसरी औरत को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मैं जितने भी पोस्ट देख रही होती हूँ सब लोग कह रहे होते हैं हाय हमारे बाल इतने गिर रहे हैं, हमारे बाल इतने गिर रहे हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न जो हम लोगों को नहीं पता वो ये है कि हमारे शैम्पूज़ में इतने ज़्यादा केमिकल्स हैं। बेशक उसके ऊपर लिखा होता है ये ऑर्गेनिक है, ये सल्फेट फ्री है, बट स्टिल बेशक उसके अंदर सल्फेट नहीं है, मगर उसके अंदर और ऐसे इंग्रेडिएंट्स उन्होंने ऐड किए हुए हैं जिसकी वजह से हमारे बाल ड्राई होते हैं, डैमेज होते हैं और वो टूट जाते हैं। तो इसके ऊपर मैंने फुल डिस्कशन की थी अपने इंस्टाग्राम पर और स्टोरीज़ में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए थे, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके जो शैम्पूज़ हैं उनके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाए थे और इंग्रेडिएंट्स की मैंने आपको डिटेल्स भी दी थी कि ये इंग्रेडिएंट क्या है, ये हमारे बालों पे क्या इफेक्ट देता है और वो सब। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि नहीं, अब मुझे जो है ये केमिकल वाले शैम्पू जो हैं वो अब कम करने हैं और मुझे ऑर्गेनिक शैम्पू की तरफ आना है। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं ऑर्गेनिक शैम्पू बनाऊंगी। सो फाइनली अब मैंने बना लिया है और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने पहले भी एक दफ़ा बनाया था लास्ट ईयर और जब मैं यूज़ कर रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल बहुत अच्छे थे, उस टाइम कोई हेयर फॉल नहीं होता था। फिर मैंने छोड़ दिया था, मतलब एंड खामखा छोड़ दिया था, बेवकूफ़ थी मैं। तो अब मैंने दोबारा बना लिया है, अपने लिए 2 बॉटल्स मैंने रेडी कर ली हैं बड़ी वाली, और अब मैं यही यूज़ करूँगी। और ये बनाना कैसे है, और साथ साथ मैंने फेस वॉश भी बनाया है। जी हाँ ये भी ऑर्गेनिक बनाया है। क्यों बनाया है उस पर भी मैं बात करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये बनाना कैसे है, इसको यूज़ कैसे करना है, और उसके बाद फिर हम लोग बाकी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो चलते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लिया है पानी। मैंने ऑलमोस्ट लिया है 4 लीटर्स आई थिंक, हाँ तकरीबन इतना ही था, 4 लीटर था। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितना कितना ज़्यादा बनाना चाह रहे हो, कितना कम बनाना चाह रहे हो, तो आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए बालझड़, आंवला, रीठा, सिकाकाई और फ्लेक्सीड पाउडर। ये सारे मैंने पाउडर्स की फॉर्म में लिए हैं क्योंकि फिर इन्हें जो है वो पकाना इजी हो जाएगा, अदरवाइज़ प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े। तो ये सारे आप देख सकते हो, ये आंवला है और ये सारे पत्थर बने हुए हैं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इन्हें ग्राइंड करके रखा हुआ था। अच्छा, ये जो सेकंड नेक्स्ट चीज़ है ये है ग्लिसरीन सोप बेस। ये बेसिकली जस्ट एक बेस है। इसके साथ आप कोई भी शैम्पू, फेस वॉश, हैंड वॉश कुछ भी बना सकते हो, उसके अंदर कुछ भी एडिड नहीं है। ये जस्ट बेस है और ये आपको आराम से दराज से मिल जाएगा। उसके बाद मैंने इसकी क्वांटिटी मैंने बस इतनी रखी थी कि आप लोगों को समझने में इजी हो जाए कि ये जो बॉल नॉर्मल हमारे घर में जो ये बॉल्स होते हैं, ये जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है, उतने मैंने एक एक जो है बॉल भर के सारी चीज़ों का लिया है। पहले मैं ऐड कर रही हूँ जस्ट आंवला, रीठा और सिकाकाई। सिकाकाई आपने कम ऐड करना है क्योंकि वो बालों को ड्राई कर देता है, तो वो आपने हाफ़ क्वांटिटी लेनी है। आंवला और रीठा आपने सेम क्वांटिटी लेनी है। अब इसे हमने लो फ्लेम पर पकाना है अच्छी तरह से। तकरीबन मैंने इसको 15 to 20 मिनट्स अच्छी तरह से पकाया था। ये शायद ज़्यादा ही पकाया था क्योंकि हमने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर इतना पकाना है कि वो कम हो जाए। वो जब पकेगा तो आपको ख़ुद भी आइडिया हो जाएगा। तो जब तक पक रहा है तब तक मैंने कहा मैं अपनी सोप जो है उसको कर लेती हूँ ग्रेट, क्योंकि ऐसे तो अगर कटिंग करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने ग्रेट की है अपने शैम्पू के लिए, और थोड़ी सी मैंने ग्रेट की थी अपने फ़ेस वॉश के लिए। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ अपने ग्रेटर के साथ अच्छी तरह से ग्रेट, ताकि डिज़ोल्व हो जाए। ये देखें। तो और कोशिश करें बर्तन ज़रा जो है अपने पुराने वाले यूज़ करें क्योंकि ये थोड़ा सा बाद में वॉश करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तकरीबन थोड़ी ही देर बाद मैंने थोड़ा सा जो था लिक्विड वो निकाल के साइड पे कर लिया था फ़ेस वॉश के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो और चीज़ें ऐड होनी थी, बाल झड़ वगैरह, वो ऑब्वियसली हमें फ़ेस वॉश में नहीं चाहिए थे। तो इसलिए मैंने सेपरेट कर लिया थोड़ा सा लिक्विड। मैं ज़्यादा फ़ेस वॉश नहीं बना रही थी, क्यों वो मैं आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया बाल झड़, वही तकरीबन 1 बॉल ही था मेरा।
या उससे थोड़ा सा ज़्यादा था। और इसको भी अच्छी तरह से पकाना है। फ्लैक्सीड मैं एंड में डालूँगी, फ़ेस वॉश में मैं अभी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा लास्ट स्टेप ही है। यहाँ पे हमने और कुछ ऐड नहीं करना था, तो जस्ट मैंने ऐड किया 2 टेबलस्पून फ्लैक्सीड का और इसको अच्छी तरह से तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए और पका लिया, क्योंकि फ्लैक्सीड को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा मैक्स उसको 10 मिनट लगेंगे और वो हो जाता है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने बनाना है। अब एंड में मैंने डाल दिया इसके अंदर फ्लैक्सीड ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के बाद, और ये मैंने लिया था 1.5 बोल, पाउडर फॉर्म में है। तो ये बालों को बेसिकली स्मूथ करेगा, ड्राई होने से बचाता है और एक स्मूथनेस और एक टेक्सचर आपकी शैम्पू में ले आएगा। और ये बालों के लिए बहुत अच्छा है फ्लैक्सीड जेल जो है, क्योंकि इसमें ओमेगा 369 होता है, विच इज़ रियली गुड फॉर योर हेयर। तो इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। अब आप देखो कि इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी कम हो गया है, मतलब इतना पक गया है, वो भी लो फ्लेम पर। अब ये जो फ़ेस वॉश है, पहले मैं इसको कर रही हूँ स्टेन, और मैंने थोड़ी सी सोप भी ले ली है, ज़्यादा नहीं ली थी, ऑलमोस्ट मैंने 5 टेबलस्पून लिए होंगे, इतनी ही ली थी। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपना लिक्विड। गरम गरम लिक्विड आपने डालना है ताकि सोप जो है वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर सोप डिज़ोल्व नहीं होगी जल्दी से, बहुत मुश्किल हो जाएगा डिज़ोल्व करना, और आपको बहुत ज़्यादा मिक्स करना पड़ेगा, और हो सकता है आपको पूरा दिन वेट भी करना पड़े कि वो पानी में डिज़ोल्व हो जाए। अगर आप गरम गरम डाल दोगे तो वो फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाएगी। जैसे आप देखो, अभी जस्ट मैंने पोर किया था और वो फ़ौरन डिज़ोल्व हो गई। तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा जो है वो अच्छी तरह से मिक्स भी कर लूँ कि इन केस कोई चंक्स रह गए हों तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएं, ताकि जब हम अपनी बॉटल में इसे ट्रांसफ़र करें तो वो आराम से निकल सके बॉटल में से, कुछ भी बीच में पाइप में स्टक ना हो। तो ये देखें, मैं इस तरह से चेक कर रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारा फ़ेस वॉश अच्छा सा रेडी हो जाए। ओके, ये रेडी हो गया। अब हम इसे कर देते हैं साइड पे, ठंडा होने के लिए रख रहे हैं। दूसरा ये मैंने ले लिया है शैम्पू के लिए, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी जो है वो निकाल के मिक्स कर रही हूँ ताकि जो हमारी सोप है वो डिज़ोल्व हो जाए। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अगर मैं इस पूरे लिक्विड को ठंडा करूँगी और फिर सोप ऐड करूँगी तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी। ये देखें, अभी मैंने लिक्विड डाला है और ये फ़ौरन से डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है। तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, आई थिंक 2 या 3 गिलास मैंने जस्ट पानी निकाला था और इस तरह से मिक्स कर लिया था, क्योंकि एक दफ़ा ये मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं बाकी लिक्विड को जब ठंडा हो जाएगा फिर स्टेन करके और फिर ये आराम से उसके अंदर ऐड कर दूँगी, इसलिए मैंने साइड पे कर दिया था। अच्छा, जब ये ठंडा हो गया, दोनों चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी हो गई, अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, ये भी हम लोग रेडी करें फ़ेस वॉश, कैस्टाइल सोप। कैस्टाइल सोप बेसिकली ऑर्गेनिक होती है। ये ऑलिव ऑयल के साथ या आमंड ऑयल के साथ, इन सब आमंड के साथ या ऑलिव के साथ, इनके साथ ये सोप बनाई जाती है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं होते हैं। ये आपको आराम से जो है दराज से मिल जाएगा, अमेज़ॉन से मिल जाएगा, ईबे से मिल जाएगा, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, लेकिन ये ब्रांड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि सब ऑर्गेनिक नहीं होते। ये मैंने दराज से लिया है। तो ऑलमोस्ट मैंने 6 टेबल स्पून 5 to 6 टेबल स्पून जो हैं इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और क्योंकि हमें अपना फ़ेस वॉश बनाना है उसके लिए। तो सोप इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ना ही ये वाला लिक्विड जो है ये कोई स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आप लोग सोचना कि मैं ये लिक्विड ऐड कर रही हूँ तो माय गॉड कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ बनेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इवन जब आप आगे देखोगे, मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगी, तो इसमें फोम भी हार्डली थोड़ी सी फोम बनती है। लेदर जो होता है वो उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा नहीं बनेगा, बहुत लाइट सा होगा। तो ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो इसको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो मैं इसको इस तरह से नहीं यूज़ करना चाह रही थी, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है ये फिर आपके फ़ेस को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो मैं एक इंग्रेडिएंट ऐड करना भूल गई, जो कि मैं अभी ऐड करूँगी इसके अंदर। मैं ये मेरे पास हैंड वॉश की बॉटल थी, तो मैंने कहा चलो मैं ये लिक्विड जो है इसी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। मैंने वॉश कर ली बॉटल और ये अपना फ़ेस वॉश इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिया, और ये हो गया हमारा फ़ेस वॉश रेडी। और इसके अंदर जो अब इंग्रेडिएंट डालना था मैं भूल गई थी। इसके अंदर या तो आप कुछ ड्रॉप्स किसी ऑयल के ऐड कर लो, बादाम का तेल ऐड कर लो, सेसमे ऑयल ऐड कर लो, लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ वेजिटेबल ग्लिसरीन, क्योंकि ग्लिसरीन आपको पता है मोस्टली कॉस्मेटिक्स में
स्किन केयर में ऐड होता है। ये आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक रखता है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 to 2 टेबल स्पून इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर लिया था। तो ये जो है ये काफ़ी अच्छा सा एक फ़ेस वॉश रेडी हो गया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके शेक पहले करेंगे हम लोग, ठक 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 ठक। यस गुड, यस वेरी गुड, हाँ सही है। ओके अब फाइनली हमारा फेस वॉश रेडी हो गया है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप नहीं चाह रहे हो कि आप ग्लिसरीन ऐड करो, वैसे तो ग्लिसरीन ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं करना चाह रहे तो आप बेशक ना ऐड करो, लेकिन मैंने ऐड किया था। और मैं भी आपको हैंड वॉश करके दिखाती हूँ इससे। और ये देखें, मतलब अगर आप ये सोच रहे थे कि ओ माय गॉड इसने इतनी ज़्यादा सोप या जो लिक्विड है वो यूज़ किया है तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फोम बनेगी, आप देख सकते हो बहुत लाइट सा बिल्कुल नॉर्मल सा ये फेस वॉश बना है। इवन इसको एज अ हैंड वॉश और बॉडी वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। ये सिर्फ फेस वॉश नहीं है, बॉडी वॉश भी है। ओके वो हो गया हमारा रेडी। अब हम आ जाते हैं अपने शैम्पू की तरफ। शैम्पू में मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ कैस्टाइल सोप और इसको मैं कर रही हूँ अच्छी तरह से मिक्स। इसमें आप दो काम कर सकते हो, आप इसमें जो है ये सोप ऐड कर भी सकते हो या फिर ना ऐड करो। आप जब अपना हेयर वॉश करोगे आप तब उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ये दो ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर भी ऐड कर लिया था और थोड़ा सा मैं बाद में भी ऐड करूँगी, क्यों वो मैं भी आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा बॉटल मैंने इसके अंदर ऐड कर ली थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है, तकरीबन 1.5 बल्कि हाफ़ से ज़्यादा ही बॉटल्स बनेंगी। जो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं कौन सी बॉटल यूज़ कर रही हूँ, मतलब बड़ी बॉटल्स हैं जिसके अंदर मैं इसे स्टोर करने वाली हूँ, क्योंकि छोटी बॉटल्स मेरे पास इतनी सारी नहीं थी कि मैं इतनी सारी बॉटल्स के अंदर स्टोर कर सकती। तो ये 7 अप वाली बॉटल है जो कि आई थिंक 1 लीटर की होती है या 1.5 लीटर की होती है। तो उसके अंदर मैंने जो है ये इस तरह से लिक्विड अपना ट्रांसफ़र किया, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था फ़िलहाल। तो मैंने कहा इस तरह से ईजी है, मैं जल्दी जल्दी से ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ये हो गई हमारी एक बॉटल रेडी और ये हो गई है सेकंड बॉटल। थोड़ा थोड़ा गिर भी गया बट इट्स ओके, मैसी काम है मगर कोई बात नहीं, चलता है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एसेंशियल ऑयल, क्योंकि एसेंशियल ऑयल मैंने पहले भी कहा था ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, आपकी शैम्पू ख़राब नहीं होने देगा और बहुत अच्छी खुशबू आती है। और रोज़मेरी जो है वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप इसे वाटर में डिज़ोल्व करके यूज़ करते हो या ऑयल के अंदर ऐड करते हो तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो मैं इसे शैम्पू में तकरीबन एक बॉटल में मैंने 80 ड्रॉप्स ऐड किए होंगे। 80 ड्रॉप्स कोई ज़्यादा नहीं होते, इनकेस कोई सोच रहा हो, क्योंकि 2-3 टेबल स्पून जब हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम लोग 10 ड्रॉप्स तो नॉर्मल ऐड करते हैं, 5 to 10 ड्रॉप्स। तो इतनी बड़ी बॉटल के अंदर 80 ड्रॉप्स ज़्यादा नहीं है, तो ये हमारे शैम्पू को ख़राब नहीं होने देंगे। और ये बहुत अच्छा ऑयल है, आसानी से आपको मिल जाएगा, 300-350 रुपये का हार्डली आपको जो है दराज से मिल जाएगा। तो ये हो गए हमारे शैम्पू रेडी। तो मैंने की थी यहाँ पे ऑयलिंग, तो मैं आप लोगों को वॉश करके दिखाती हूँ कि क्या ये शैम्पू हमारे तेल को निकाल सकता है या नहीं। आप लोगों को पहले भी कहा था कि आप अपने जो हमने ऑर्गेनिक शैम्पू बनाया उसके अंदर भी इसको ऐड कर सकते हो या इसको सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हो, तो दोनों तरह से कर सकते हो। अगर आपके बाल बिल्कुल नॉर्मल हैं तो आप जो है शैम्पू खाली यूज़ कर लो जो हमने ऑर्गेनिक बनाया है, क्योंकि हमने ऑयल निकालना है और ऑयल निकालना इतना इजी नहीं होता, वो नॉर्मल शैम्पू से भी इतनी जल्दी नहीं निकलता है। तो ये तो ऑर्गेनिक शैम्पू है तो फिर इसको तो थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो मैं ऑर्गेनिक शैम्पू अपना ऐड किया है और कैस्टरॉयल सोप भी थोड़ी सी ऐड की है, और इसके अंदर मैं पूरा भर रही हूँ पानी। मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, मैं तो इसको डोली कहती हूँ। तो ये डोल जो है ये पूरा मैं भरने वाली हूँ पानी के साथ, और ये हो गया, आप देख सकते हो कितना। और इसको मैं कर रही हूँ अच्छी तरह से मिक्स। जब मैं मिक्स कर रही थी तो इसके अंदर कोई ख़ास सोप नहीं बनी थी, ये बिल्कुल नॉर्मल सा ही लग रहा था। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा मिक्स करते हैं फिर देखते हैं कि क्या बनता है। और इसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही थी, मतलब अच्छा ही था। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही, मुझे था कि ज़्यादा गंदी स्मेल आए। तो खैर पहले मैं कर रही हूँ मैं बालों को अच्छी तरह से वॉश। मुझे यही टेंशन थी कि अगर तो मेरा ऑयल ना निकला तो मेरी होने वाली है बहुत ज़्यादा बेइज्जती। तो मैं दिल में कह रही थी कि खुदा के लिए निकल जाना, नहीं तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है। तो खैर बालों को कर लिया अच्छी तरह से वेट, और अब जो है ये मैं ले रही हूँ अपना डोल, और मैं थोड़ा थोड़ा बिल्कुल कम कम प्रोडक्ट अपने बालों के ऊपर गिरा रही थी और उसको साथ साथ रब कर रही थी, क्योंकि मैंने ऑयलिंग बहुत ज़्यादा की हुई थी और पूरे बालों में की हुई थी, तो ज़ाहिर है मुझे सारा ऑयल निकालना था।
तो इस तरह से आप देख सकते हो, बिल्कुल मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि अगर आप नॉर्मल शैम्पू भी जब आप यूज़ कर रहे होते हो तो वो भी समटाइम क्या होता है कि एक बार में आपका ऑयल नहीं निकलता, कभी कभी आपको 2 बार भी शैम्पू करना पड़ता है, फिर जाके आपके बालों से ऑयल निकलता है। तो मैं चाह रही थी मुझे 2 बार तो बिल्कुल भी ना करना पड़े, एक बार में ही निकल जाए। तो मैंने तकरीबन 1 मिनट जो है अच्छी तरह से इसे बालों में पूरे रब किया और उसके बाद अपने बालों को कर लिया वॉश। रिज़ल्ट क्या है ये मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ, और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वाकई में ऑयल निकला था या नहीं निकला था, और बाकी सारी डिटेल्स भी आगे आपको मिल जाएंगी। अभी जस्ट मैं अच्छी तरह से अपने कर रही हूँ बालों को वॉश, और यहाँ हो गया था हमारा डन। अच्छा, नेक्स्ट डे मैंने कहा चलो मैं फ़ेस वॉश करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ जो हम लोगों ने फ़ेस वॉश बनाया है। ये मैं सो के उठी थी, तो प्लीज़ डोंट जज, जब सो के उठते हो तो आप ऐसे ही लगते हो हसीन से। तो मैंने इसे अपने फ़ेस के ऊपर रब किया। देखने में आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ सोप नज़र ही नहीं आ रही है, लेकिन जब आप इसे अपने फेस पे यूज़ करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं कोई मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ। लेकिन जब मैं वीडियो देख रही थी मैंने कहा है ये तो मेरे फेस के ऊपर तो कोई लेदर बनी ही नहीं है। बट इट्स ओके, मेरा फेस हो गया था बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मतलब जो मुझे चाहिए था डे टाइम के लिए वो मुझे मिल गया था। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी स्किन नीट एंड क्लीन और हम हो गए डन। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया कि इसको बनाना कैसे है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि हाँ हम लोग इतनी सारी चीज़ें जमा कैसे करेंगे। देखिए, इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कहीं बाहर से मंगवानी पड़ेगी या मिलेगी नहीं। आराम से दराज से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप मिडिल ईस्ट में हो तो आपको जो भी नॉर्मल वहाँ की वेबसाइट्स हैं वहाँ से मिल जाएगी, सूप से मिल जाएगी, नून से मिल जाएगी, और इतनी जो नॉर्मल वेबसाइट है उनसे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप शैम्पू ये वाला नहीं यूज़ करना चाह रहे, कैस्टाइल सोप जो है वो नहीं यूज़ करना चाह रहे, दैट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है और मैं कोई भी केमिकल वाली चीज़ इसमें नहीं ऐड करना चाह रही थी। अदरवाइज़ मैं कोई भी सोप भी ऐड कर सकती थी जो मुझे अच्छी लगती हो, वो भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन फिर बात वही हो जाती है कि हम जब एक चीज़ ऑर्गेनिक रख रहे हैं तो उसको 100% ऑर्गेनिक क्यों ना बनाएं, हम उसके अंदर क्यों केमिकल्स ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं की। जितनी भी आपने देखा है मैंने कैस्टाइल सोप किया है वो ऑर्गेनिक है। जो मैंने बेस यूज़ की है सोप की वो भी ऑर्गेनिक है, बहुत सस्ती है। आप आराम से, जो आप नॉर्मल शैम्पूज भी मार्केट से ख़रीदते हो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, और उल्टा केमिकल्स भी हैं, डैमेज भी हो रहे हैं, हेयर फॉल भी हो रहा है। मतलब आप पैसे देकर भी अपने लिए एक क्या कहूँ मैं, मतलब एक बुरी चीज़ ही खरीद रहे हो। तो इससे अच्छा नहीं आप थोड़े से पैसे एक बार लगा लो। रोज़मेरी जो है वो आपको 300 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगा, 3 to 350 रुपीज़ में, दैट्स इट, इतने का ही मिलेगा। आप दराज पे जो आपको मिल जाएगा। जो मैंने सोप बार का है वो आपको 500-600 रुपीज़ में मिलेगा। और कैस्टाइल सोप जो मैंने आपको दिखाई है ये बहुत जंबो साइज़ की बॉटल है, ये कोई छोटी बॉटल नहीं है, इतनी बड़ी बॉटल है। अगर आप इसको भी यूज़ करोगे तो आपका ये अच्छा खासा टाइम चलेगा, तो आप वो मंगवा लो। तो ओवरऑल अगर आप एक बार बनाते हो तो मे बी आपका 2000 या 2500 तक आपका खर्चा आए चीज़ों का, या मैक्स 3 कर लो, 3000 रुपीज़ आपके खर्च होंगे, और आपका इतना सारा शैम्पू बन जाएगा कि आराम से आप 3-4 महीने यूज़ कर सकते हो। वो भी एक ऑर्गेनिक चीज़, वो भी जो आपके बालों को डैमेज नहीं कर रही है, आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे क्या हम ये बच्चों पे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चों पे यूज़ कर सकते हो। अगेन ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है। बच्चों पे, बड़ों पे, जेंट्स, लेडीज़, बेबीज़, मतलब सबके ऊपर ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। बाद अब आई एम श्योर लोग जानना चाहेंगे कि इससे तेल निकला था या नहीं। जी हाँ, इससे मेरा पूरा का पूरा लिटरली 100% ऑयल मेरे बालों से निकल गया था। कोई मेरे बालों में तेल नहीं बचा था, एंड आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तेल लगाया हुआ था और मुझे यही था कि यार ये सारी जो सोप और जो मैंने कैस्टाइल सोप और जो बेस यूज़ की है ये सारी माइल्ड चीज़ें हैं, पता नहीं इससे जो है वो ऑयल निकलेगा या नहीं। जी हाँ, उससे बिल्कुल ऑयल निकल गया था। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इतना सारा तेल निकालना था तो मैंने वो जो अपना होल्डर, वो क्या था, मैं उसको डोल ही कह रही हूँ भाई, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, तो वो जो डोल था वो मैंने फुल भरा था, इतना सारा पानी से भरा था, उससे फिर मैंने धोया है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल है, जैसे अभी मेरे बाल हैं और मैंने इन्हें वॉश करना है, तो मुझे इतना सारा उसको रेडी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हाफ मैं उससे करूँगी और वो आराम से मेरे पूरे बाल उससे वॉश हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि क्या हम लोग केमिकल्स वाले शैम्पू बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। आप लोग बिल्कुल उसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन वंस अ मंथ, क्योंकि हमारे बालों पे जो बिल्डअप होता है हमारे रूट्स वगैरह में, उसको प्रॉपर क्लीन करने के लिए हमें ये जो केमिकल्स वाले शैम्पूज़ हैं, तो ये सल्फेट, बेसिकली सल्फेट फ्री शैम्पू ना हो। नॉर्मल जो शैम्पू है वो आप महीने में एक बार बिल्कुल यूज़ कर सकते हो अपने बालों को प्रॉपर क्लीन करने के लिए। तो वो एक आप अपने पास एक शैम्पू रख लो जो आप वंस अ मंथ अपने बालों को प्रॉपर क्लीन करने के लिए उसे यूज़ कर लो। बाकी टाइम आप कोशिश करो कि ऑर्गेनिक या ऐसे शैम्पू यूज़ करो जिसके अंदर केमिकल्स ना हो या इतने कम हों कि आपके बाल डैमेज ना हो रहे हों, जो कि समहाउ इम्पॉसिबल है क्योंकि सब में केमिकल्स हैं। इसे स्टोर करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो नॉर्मल शैम्पू की बॉटल है आप उसके अंदर अपना ये भर के रख लो।
मैंने अपनी एक बॉटल वॉशरूम में रख लिया क्योंकि मैंने बताया है ये नॉर्मल शैम्पू से थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स तो है नहीं कि आप बालों में लगाओ और वो लेदर बन जाए और फ़ौरन से उतर जाए, जबकि वो शैम्पू भी आपको अच्छा खासा यूज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि थोड़े से आपका ऑयल निकल जाए, वो भी हमें पता है कि हमें अक्सर तो 2-2 बार हमें शैम्पू करना पड़ता है तब जाके ऑयल निकलता है, लेकिन मेरा तो माशाल्लाह एक बार में ही ऑयल निकल गया था और जबकि मैंने कोई केमिकल वाला शैम्पू भी नहीं यूज़ किया। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगी एक बॉटल आप अपनी जो है अपने वॉशरूम में रख लो और बाकी जो भी आप बना रहे हो, लेट्स सपोज अगर किसी ने 5-6 बॉटल्स बना ली हैं तो अब बाकी जो है आप अपने फ्रिज में स्टोर कर दो। तो आई थिंक वो आपके लिए अच्छा रहेगा, या ऐसी जगह स्टोर करो क्योंकि अब तो माशाल्लाह मौसम भी चेंज हो रहा है और नेक्स्ट मंथ तक काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि आपको फिर फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने रूम में ही रख सकोगे और आगे तो सर्दी आ जाएगी तो आप वैसे ही नॉर्मल रख सकोगे, तो आपका शैम्पू ख़राब नहीं होगा। आप आराम से 5-6 बॉटल्स बना लो या 1-2 मंथ्स का बना लो, 3 मंथ्स का। आई नो बहुत बार ऐसा होता है, सुस्ती होती है, नहीं बार बार बनाया जाता, तो आप जो है वो आपकी मर्ज़ी आप कितना बनाना चाह रहे हो आप, लेकिन एक अच्छी अमाउंट बना के रख लो कि आपके 2 महीने या 3 महीने आराम से निकल जाए। ओके, लास्ट थिंग मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को एक कंप्लेन होती है कि इनसे बाल ड्राई होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। मैंने जब एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था, जब मैंने अपना पूरा वॉश कर लिया था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, जब मैंने सारा वॉश कर लिया था उसके बाद जब मैं अपने बालों को टच कर रही थी, आई वाज लाइक ये मेरे बालों को क्या हो गया, मतलब मेरे बाल इतने ड्राई फील हो रहे थे मतलब टच करने में। तो फिर मैंने थोड़ा सा कंडीशनर अपने बालों में लगाया था और उसे वॉश किया, तब भी मुझे थोड़े थोड़े ड्राई लग रहे थे, लेकिन जब मेरे बाल मैंने चेंज वगैरह किया और मेरे बाल खुद ही जब ड्राई हो गए तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे। मतलब ऐसे नहीं था कि बालों में ड्राइनेस फील हो रही हो या ऐसा कुछ नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल बिल्कुल नॉर्मल थे। तो आप जो है कंडीशनर बिल्कुल यूज़ करो। इन केस अगर आप कंडीशनर नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आपने क्या करना है, जब आप शॉवर लेके निकलोगे तो आपने 4-5 ड्रॉप्स किसी भी ऑयल के लेके इस तरह से फिंगर्स में यूँ अच्छी तरह से रब करके लाइट से नीचे बालों में अपने लगा लो और हल्का सा यूँ टच कर लोगे। तो एक तो आपके बाल फ्रिजी नहीं होंगे, बाल फटेंगे नहीं, बाल ख़राब नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे। और ये वैसे भी करना चाहिए जब आपके बाल वेट होते हैं और आप ऑयल लगाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है और आपके बाल बहुत अच्छे स्मूथ रहते हैं। और जब आप वॉश भी नेक्स्ट टाइम करते हो तो आप देखोगे आपके बाल और स्मूथ हो जाते हैं। तो जब भी शॉवर लेके निकलो 50% आपके बाल ड्राई हो जाएं और 50% वेट हो, तब आप हल्का सा ऑयल जो है अपने बालों में इस तरह लगा लो। तो मतलब ये नहीं कि ग्रीसी करना है बालों को, लेकिन थोड़े से आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। वो जो फटे होते हैं ना, जैसे इस टाइम मेरे यूँ थोड़े थोड़े खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके बाल बिल्कुल स्मूथ रहते हैं और बैठे रहते हैं। और वेदर आपको पता ऐसा है कि ह्यूमिडिटी की वजह से जो है बालों में से मॉइस्चर खत्म हो रहा है तो बाल बार बार फट जाते हैं, यूँ खड़े हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो। ओके, तो फेस वॉश के ऊपर आ जाते हैं। फेस वॉश की मैं आपको जल्दी से एक बात बता देती हूँ कि मैंने जब फेस वॉश यूज़ करना शुरू किया था तो मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि ये मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था और जब मैंने लास्ट ईयर यूज़ किया था तभी मेरे साथ सेम यही चीज़ हुई थी। फिर मैंने यूज़ करना छोड़ दिया था विदिन 2 डेज़। इस बार क्या हुआ कि मैंने जब यूज़ करना शुरू किया तो मुझे वाइट नहीं, पिंक कलर के पिंपल्स यहाँ पे 3 हुए थे, यहाँ पे 2-3 हो गए थे, यहाँ छोटे छोटे हो गए थे, यहाँ हो गए थे, जो कि मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे दिखाई हुई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे मुझे फॉलो कर लो, तो वहाँ आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मैंने वहाँ दिखाए थे जो कि मुझे लास्ट 3 डेज से हो रहे थे। उसके बाद मुझे बीच में एक दिन नहीं हुए, फिर दोबारा एक दिन हो गए थे। आज आई थिंक मेरा 5th या 6th डे है। मैंने भी कसम खाई हुई थी कि मैं इस फेस वॉश को छोड़ूंगी नहीं, मैं भी यूज़ करती रहूँगी, देखती हूँ कब तक निकलते हैं। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा 5th या 6th डे है, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं 5th या 6th डे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हो मेरे फेस पे अब कोई पिंक बम्प्स नहीं है, कोई पिंपल नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है, सारे खत्म हो गए हैं। क्योंकि वो नॉर्मली वो वाले पिंपल्स थे जो आप नई कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो और वो आपको इतना सूट नहीं कर रही होती है या बिल्कुल नई चीज़ होती है, तो उसकी वजह से आपको स्टार्ट में कोई पिंपल्स या बम्प्स बन जाते हैं, जो कि नॉर्मल चीज़ है। और मेरे साथ तो हमेशा होता है जब मैं कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ तो मुझे ये थोड़ा सा होता है। स्टार्ट में मुझे पिंक से पिंपल्स बन जाते हैं जो विदिन 3-4 डेज़ 5 डेज़ ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे साथ ये होता है, तो मेरे लिए नॉर्मल है। तो मुझे यही था कि नहीं, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं यूज़ करती रहूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैंने आज भी फेस वॉश आप लोगों को जैसे दिखाया है उसी से किया है। वो मैंने सिर्फ डे टाइम के लिए रखा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले भी बहुत दफ़ा मेंशन की है कि जब हम लोग रात को मुंह हाथ धो के स्किन केयर करके सोते हैं तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं हमने किया होता कि हमें सुबह उठ के केमिकल्स लगाने पड़े या बहुत कोई हार्श फेस वॉश यूज़ करना पड़े। तो आप बिला वजह अपनी स्किन के ऊपर कोई ऐसी चीज़ क्यों दे रहे हो जब हमें ज़रूरत नहीं है? ठीक है, तो इसलिए मैंने ये माइल्ड एक फेस वॉश बनाया है जो मैं डे टाइम में यूज़ कर सकूं। बाकी नाइट टाइम में मैं अपना नॉर्मल फेस वॉश ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन लगाई होती है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो मैंने सनस्क्रीन लगाई हुई है। बाकी बाहर जाना, डस्ट, ऑयल, ये वो बहुत सारा पूरे दिन का जो भी कचरा होता है तो वो प्रॉपर निकालना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करो, जो मैं अपना नॉर्मल वाला फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ रात को। डे टाइम में मैंने अब यही यूज़ करना है क्योंकि ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। या फिर मैंने जो दूसरा अगर आपने वीडियो नहीं देखी, जो मैंने पाउडर वाला दिखाया हुआ है, तो कभी कभी मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। और ये वाला, तो ये दोनों जो है नेचुरल फेस वॉश है। इसमें ज़रा ये है सोप है तो ज़्यादा अच्छी तरह से रब करके और स्किन ज़रा ज़्यादा क्लीन हो जाती है। तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ फेस वॉश। अगर आप लोग ट्राई करना चाह रहे हो तो मैं आपको कहूँगी आप पहले पैच टेस्ट करो, 2-3 दिन जो है वो एक तरफ करके देखो। अगर आपको सूट करे तो आप बिल्कुल इसे कंटिन्यू करो, अगर सूट ना करे तो फिर मत करना, क्योंकि बाद में ये मत कहना कि वर्षा ने बताया था और हमारे तो फेस पे पिंपल्स निकल आए और ये हो गया वो हो गया। वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैंने बता दिया कि मुझे हुए थे
4-5 दिन हुए हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो गए हैं। आज मेरे फेस के ऊपर कोई पिंपल नहीं है, सब कुछ एकदम सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी फाइनली मेरी आज की वीडियो। मुझे कितने टाइम से लड़कियाँ कह रही थी प्लीज़ बता दो हम कौन सा शैम्पू यूज़ करें, ऑर्गेनिक बता दो मुझे। अगर कोई अच्छा मिलता तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करती। आपको पता है कि मैं कोई चीज़ छुपाती नहीं हूँ, मैं फ़ौरन से बता देती हूँ जैसे कोई अच्छी चीज़ मुझे मिलती है। ये मैंने अपने लिए बनाया है, मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करो और मुझे अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना और बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है। आई विश कि ये सबके लिए बहुत अच्छा काम करे और हमारा जो ये हेयर फॉल वाला मसला है ये हमारी लेडीज़ का कम हो जाए। और आप सब लोग मुझे बहुत सारी दुआएं दो इस बात पर। तो इंशाल्लाह अब हम लोग जल्दी मिलेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लें, क्योंकि आगे मुझे और 2-3 बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो कि मैंने कहा था कि मैं जल्दी शेयर करूँगी। तो वो भी लाइनअप है, तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोज़ जैसे ही आए फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियोज़ मिस ना हो आप लोगों से। ठीक है, अब मैं इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके आप मुझे कमेंट में पूछ लो, क्योंकि वो फिर ईजी हो जाता है रिप्लाई करना। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।